क्वेश्चन, ये गेट का क्वेश्चन है। फॉर एनी रियल मैट्रिक्स ए द ट्रांसपोज ऑफ ए इज। सो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर ए ट्रांसपोज किया जाए तो उसी के इक्वल आता है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए बी एंड सी इनकरेक्ट होंगे। इसका एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। ए इक्वल टू अगर हम लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 4 5 एंड 6, इसका ट्रांसपोज करें तो ये यही आता है 1 2 3 4 5 6 4 5 एंड 6। यहाँ पर A ट्रांसपोज इक्वल टू A। दैट्स इट। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज, यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस हैं, इनका आंसर हमें फाइंड करना है। एक तो नॉर्मल मेथड है हमारे पास कि हम यहाँ से दो इक्वेशन को सॉल्व करें और सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लें। सपोज यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू मिल रहा है -y, एंड यहाँ से देखेंगे तो z इक्वल टू मिल रहा है -y। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2x के प्लेस पर -y पुट कर दें, y इज 3y एंड z इज -y। सो इसको देखेंगे तो ये वैल्यू -2y प्लस 3y माइनस y इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल टू 0 मीन्स ये इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास x y एंड z के लिए सपोज हमने y इक्वल टू k पुट कर लिया तो -k एंड -k फॉर ऑल k, तो k की सभी वैल्यूज के लिए, बहुत सारी वैल्यूज के लिए ये आंसर चेंज होता जाएगा। मीन्स इन्फिनेटली मैनी आंसर बनेंगे। यूनिक एंड नो सॉल्यूशन एंड फाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर इनकरेक्ट बन जाता है। और अगर हम इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट मेथड से चेक करें, रैंक मेथड से चेक करें, जैसे इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स ए बन जाएगा यहाँ पर 2 3 1 एंड 1 1 0 0 1 1। ये सेकंड मेथड है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका चेक करेंगे तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर आता है 2 1 -0 -3 1 -0 प्लस 1 1 -0। यहाँ से 2 -3 प्लस 1 मीन्स 0। सो मीन्स रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। सो हमारे पास अननोन है 3 और ये रैंक 3 से कम आएगी, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो यहाँ पर द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 0 3 आर। सो वैसे तो ये देखा जाए तो ये अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। सो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज उसके डायगोनल एलिमेंट के बराबर होती हैं। सो 1 और 3 आइगन वैल्यू हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट एंड ये ए बी डी इनकरेक्ट बन जाएंगे। और अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 से भी कर सकते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इज 4 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन करेंगे तो लैम्डा -1 एंड -3 कॉमन करेंगे तो लैम्डा -1 इक्वल टू 0। और यहाँ से फाइनली ये फिर से लैम्डा -1 कॉमन बनेगा,
लेमडा -3 इक्वल टू 0, तो लेमडा इज 1 एंड 3। तो इस तरह से भी तो द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड मिक्स टाइप। तो इसके लिए रूल रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रूल मालूम होना चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई एंड अदर टर्म भी रहेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर हमें सिर्फ इतने वैल्यूज देखने पड़ते हैं। बी स्क्र -4ac, अगर ये वैल्यू 0 आएगी, लेस देन 0 आएगी तो इलिप्टिक टाइप बनेगा। बी स्क्र -4ac इक्वल टू 0, तो ये पैराबोलिक टाइप बनता है। एंड बी स्क्र -4ac इज ग्रेटर देन 0, तो ये हाइपरबोलिक टाइप बनता है। तो यहाँ पर a इक्वल टू है 1 एंड b इक्वल टू 4, c इज 2, सो b स्क्र -4ac मीन्स 4 स्क्र -4 इंटू 1 इंटू 2 मीन्स 16 -8, दिस इज 8 एंड दिस इज पॉजिटिव। यहाँ पर ये हाइपरबोलिक बनेगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट, ए सी डी इनकरेक्ट। सो एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस एक्स एंड ये वैल्यू एक्स लेस देन 2 के लिए है एंड 1 प्लस एक्स स्क्र एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ ए इज। सो यहाँ पर लिमिट x goes to negative fx is 2, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। सो यहाँ पर हमें a प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर पुट करना है। तो ये a प्लस 2 इक्वल टू आएगा 1 प्लस 4 एंड a प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड a इज 3। सो यहाँ पर इसका सो यहाँ पर है कि इफ i इज अंडर रूट -1 देन i प्लस 1 पावर 3 अपॉन i माइनस 1 इज। सो यहाँ पर हमें i प्लस 1 पावर 3 का फॉर्मूला ओपन करना है, ये a प्लस बी पावर 3। तो ये i क्यू आएगा प्लस 3 i स्क्र प्लस 3 i प्लस 1 एंड i स्क्र इज -1। सो इसको ब्रेक करेंगे तो i प्लस 1 होल पावर 3 इक्वल टू i इंटू आई स्क्र प्लस 3i स्क्र प्लस 3i प्लस 1 एंड यहाँ पर आई स्क्र -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू आई माइनस प्लस 3 इंटू -1 पुट कर देंगे प्लस 3i प्लस 1। इसको देखेंगे तो -i माइनस 3i प्लस ये आएगा -3 प्लस 3i प्लस 1। फिर से देखें तो ये 2i माइनस 2 एंड यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये 2 के साथ में i माइनस 1 मिल जाएगा। और जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो i प्लस 1 होल पावर 3 अपॉन i माइनस 1 इक्वल टू 2 i माइनस 1 अपॉन i माइनस 1, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर मिलेगा 2। सो इस तरह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट, बी सी डी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इन द डोमेन 0 3 एंड इसको हमें N80 टाइप क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर
एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, एंड इन सब का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो एफ एक्स इक्वल टू, इसको एक्स माइनस वन लिखेंगे, इसको एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, तो माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जी, इक्वल टू, इसको फिर से लिखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन एफ एक्स इक्वल टू आएगा एक्स पावर थ्री एंड माइनस सिक्स एक्स स्क्र प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स। सो ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में आती है, इसके फैक्टर वन टू थ्री आते हैं। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा थ्री एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 11, और अब हमें यहाँ पर पुट करना रहता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से थ्री एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल से x इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र मीन्स माइनस 12 स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a मीन्स 6 बन जाएगा। x इक्वल टू मिलेगा 12 प्लस माइनस, इसको देखेंगे तो ये वैल्यू 144 माइनस ये मिल जाएगी 4ac मीन्स 11 है, तो 12 इंटू 11 मीन्स 12 132 अपॉन 6, से इसको लिखेंगे तो 12 प्लस माइनस अंडर रूट एंड 144 से 132 करेंगे तो 2 एंड 1, तो ये वैल्यू 12 अपॉन 6 आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर इसका x की वैल्यू को फिर से हम इसको अंडर रूट 12 का मतलब होता है x इक्वल टू इसका 12 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6, और यहाँ से 2 कॉमन करें तो ये वैल्यू 6 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 6, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस रहेगा अंडर रूट 3 अपॉन 3। सो यहाँ से x1 इक्वल टू लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 एंड x2 इक्वल टू आएगा 6 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू रहती है 1.732, अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.732, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। जब यहाँ पुट करेंगे तो x1 इक्वल टू 6 प्लस 1.732 अपॉन 3 मीन्स 7.732 अपॉन 3, x1 इक्वल टू मिल जाएगा 2.577 एंड x2 इक्वल टू 6 माइनस 1.732 अपॉन 3, एंड इसको देखेंगे तो ये 5.732 अपॉन 3, एंड यहाँ पर ये वैल्यू 1.422 मिल जाएगी। सो अब हमें एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है। सो एफ डबल डैश एक्स यहीं पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो एफ
एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 6x - 12। अब x1 और x2 दोनों पुट करके देखेंगे तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x - 12, 6x - 12, सो 6x - 12। और यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू पुट करेंगे, 1.422। तो ये वैल्यू 6 × 1.422 - 12, ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिल देगा। सो यहाँ से ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू मिले 1.42। इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर 1.4। लिमिट x गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्र एच। तो यहाँ पर इसको एल हॉपिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्र, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। सो बाई एल एच रूल, लिमिट x गोज टू 0, यहाँ पर ये 0 आएगा, माइनस कॉस का माइनस साइन आता है और ये 2 और आएगा, तो साइन 2x अपॉन 2x, फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है। एंड अगेन इसको एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट अगेन बाई एल हॉपिटल रूल, तो ये लिमिट x गोज टू 0, ये आएगा 4 cos 2x अपॉन 2। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो 4 इंटू cos 0 अपॉन 2 एंड दे फाइनली 2 वैल्यू आ जाएगी। So, इसका आंसर बनता है 2। सो यहाँ पर कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1/2 dy/dx plus y upon x equal to 1 if by 2/3 at x equal to 1 then the value of y at x equal to 3। सो इसको करने के लिए यहाँ पर हम गिवन इक्वेशन इज 1/2 dy/dx प्लस पाई अपॉन x इक्वल टू 2, और इसको रीराइट करें तो dy/dx प्लस 2 अपॉन x इंटू वाई इक्वल टू, ये 1 है तो इसको लिखेंगे 2। एंड यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p इक्वल टू है 2 अपॉन x एंड q इज 2। सो इंटेग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटेग्रल 2 अपॉन x dx, सो e पावर 2 log x एंड e पावर log x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर रह जाएगा, e और log यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाई इंटू इंटेग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू आता है इंटेग्रल इंटेग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट हैंड साइड dx प्लस सी। सो बाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर
right hand side is 2 dx plus c. So y into x square इक्वल टू ये वैल्यू आएगी 2 इंटू एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, और इस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बाई एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 2 अपॉन 3 एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड गिवन वैल्यू हमारे पास कंडीशन गिवन है बाई ऑफ 1 इक्वल टू 2/3, ये कंडीशन गिवन है। सो यहाँ पर हम बाई इन द ब्रैकेट एक्स पुट करेंगे तो ये वैल्यू 2/3 इंटू 1 प्लस सी अपॉन 1 स्क्वायर मिलेगी, और ये वैल्यू गिवन है 2/3। तो यहाँ से हमें c प्लस 2/3 इक्वल टू 2/3 मिल रहा है, एंड यहाँ से c इक्वल टू मिल रहा है 0। तो c 0 मिल गया तो बाई x इक्वल टू मिलता है बाई x इक्वल टू मिलता है 2/3x। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, बट हमें बाई एट 3 फाइंड करना है। 2/3 इंटू 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हुआ है, 2 आंसर आएगा। इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर 2 बनता है। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द x पावर 3 माइनस 17 इक्वल टू 0 is to be obtained using the Newton-Raphson method. If the initial guess is x0 equal to 2, the value of the end of first iteration is x1, and इसको हमें न्यूमेरिकल आंसर यहाँ पे लिखना है। सो इसका आंसर कैसे बनता है, न्यूटन राप्सन मेथड से इसको सॉल्व करना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 17, एंड इसमें इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा 3x स्क्वायर। सो अब हमें यहाँ पर न्यूटन राप्सन मेथड का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग न्यूटन राप्सन मेथड यहाँ पर होता है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। इसमें हमें इनिशियल गैस गिवन है और x0 इक्वल टू 2 गिवन है, x1 फाइंड करना है। सो x1 इक्वल टू आएगा x0 माइनस एफ x0 अपॉन एफ डैश x0। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डैश एट x0 मीन्स एफ डैश एट 2 जाएगी 3 इंटू 2 स्क्वायर, एंड दिस इज 12, एंड एफ एक्स 0 मीन्स यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी 2 पावर 3 माइनस 17 मीन्स 8 माइनस 17, दिस इज माइनस 9। इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो x1 मीन्स ये 2 वैल्यू है माइनस, ये वैल्यू माइनस 9 थी, एंड यहाँ पर ये वैल्यू है 12, एंड इसको फिर से लिखेंगे तो 2 प्लस 9 अपॉन 12 इज 2 प्लस ये वैल्यू 3 अपॉन 4 7.5 मिल जाएगी, एंड इसको लिखेंगे तो 2.75 इसका आंसर बनेगा। सो आंसर बनता है 2.75